नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह SNS 24 न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। अक्सर हम लोग देखते सुनते रहते हैं कि कोल प्रबंधन और ट्रेड यूनियन के बीच किसी न किसी मुद्दे को लेकर तनाव की स्थिति उत्पन्न होते रहती है और इस बार जो तनाव उत्पन्न हुआ है, इस तनाव को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि प्रबंधन ट्रेड यूनियन पर हावी होने के लिए बहुतेरे उपाय करता है। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि अधिकारियों का जो कहना है सो कहना है, ट्रेड यूनियन के लोगों का भी कहना है। हम बात कर रहे हैं CCL में कार्यरत राष्ट्रीय कोयला मजदूर यूनियन का। राष्ट्रीय कोयला मजदूर यूनियन मगध अम्रपाली में अपने आप को बहुत ही सशक्त यूनियन मानता है। यूनियन के वरीय पदाधिकारियों का यह कहना है कि उनके जैसा मजबूत यूनियन मगध अम्रपाली में तो कोई नहीं है। पिछले दिनों काफी यूनियन और प्रबंधन के बीच जो किचकिच हुआ है, जो कचकच हुआ है, यह काफी निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इसमें प्रबंधन के तरफ से भी गलती कही जा सकती है, ट्रेड यूनियन को तो नहीं कहा जा सकता है गलती, इसलिए कि ट्रेड यूनियन का काम ही है मजदूर हित में बात करना, मजदूरों के लिए काम करना। पिछले दिनों हर ट्रेड यूनियन के तरफ से सदस्यता का जो अभियान है उसे चलाया जाना था, चलाया गया और सदस्यता अभियान में जो पर्ची कटता है उस पर्ची को प्रबंधन के सम्मुख रखा गया। उस इलाके में सहायक प्रबंधक कार्मिक इतिश्री मुदली हैं, जो महिला हैं। बताया गया कि पिछले 3 सालों में जहां भी रही हैं वहां किसी न किसी के साथ इनका तनाव हुआ है, चाहे उसे तनाव को जिस रूप में भी देखा जाए, लेकिन तनाव हुआ है। यहाँ तो ये हो गया कि ट्रेड यूनियन पर इतिश्री ने FIR दर्ज करा दिया, यह कहते हुए कि ट्रेड यूनियन के जो नेता हैं ललन प्रसाद सिंह, जो सचिव हैं राष्ट्रीय कोयला मजदूर यूनियन के, सेफ्टी बोर्ड के भी मेंबर हैं, उन पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। बाद में यूनियन की तरफ से भी FIR दर्ज किया गया। कुल मिलाकर यह कहना गलत नहीं है। यह यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि प्रबंधन और ट्रेड यूनियन अगर दोनों आपस में टकराते हैं तो उसका खामियाजा मजदूरों को भुगतना पड़ता है, चाहे जिस रूप में भी हो। यही स्थिति वहां उत्पन्न हो गई। प्रबंधन की तरफ से जब FIR दर्ज कर दिया गया और FIR ही नहीं दर्ज किया गया, प्रबंधन की ओर से कार्रवाई की गई ललन प्रसाद सिंह पर कि उन पर पर्सन नॉन ग्राटा लगा दिया गया। मतलब वो किसी भी पॉलिसी मैटर पर जहां डिस्कशन होगा वह उस बैठक में वो भाग नहीं ले सकते। यानी ACC के बैठक में भी उनको भाग लेने के लिए मना कर दिया गया। इस संबंध में प्रबंधन की ओर से कोई कुछ बोलने को तो तैयार नहीं हुआ, लेकिन राष्ट्रीय कोयला मजदूर यूनियन के सचिव जिन पर कार्रवाई की गई है, ललन प्रसाद सिंह जी ने क्या कहा है, आइए हम सुनते हैं। अभी आप कौन से पोस्ट में हैं अभी वहाँ पे? अभी यहाँ तो मैंने CCL के पोस्ट में ऐसे राष्ट्रीय कोयला मजदूर यूनियन के सचिव हैं। अच्छा जी। तो मैंने ACC में भी हैं क्या? ACC में नहीं है, सेफ्टी बोर्ड में यहाँ है। इनके में पिपरवार में मगध अमरपाली सेफ्टी बोर्ड में। अच्छा, सेफ्टी बोर्ड में। अब ये ACC में हम पिपरवार में है। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत चर्चा चल रही है कि आप किसी महिला अधिकारी के साथ कुछ हुआ है और वो जो है अभद्र व्यवहार करने का कोई आरोप लगा के मामला शायद दर्ज करवा दिया थाने में, अधिकारियों को लेकर के दे दिया। तो इसमें आपका क्या कहना है इस संबंध में? इसमें मुझे यही कहना है कि जब भी कोई किसी तरह का विवाद होता है या कुछ मैटर आता है तो एक अधिकारी के पास ही मजदूर नेता जाता है जी। और वहाँ महिला हो या जेंट्स हो, अधिकारी वहाँ इतिश्री नाम की महिला थी, उनसे सिर्फ बोला गया है, न कि अभद्र व्यवहार किया गया है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कहीं भी हम लोग कोई लड़ाकू नहीं है, कोई लठित नहीं है और वैसा क्रिमिनल माइंडेड भी नहीं है हम लोग कि मैंने किसी को जाके ये के मैंने बेइज्जत करें या अभद्र व्यवहार करें। ऐसा ये मन गढ़ंत किया गया है, मैंने गलत आरोप लगाया गया है। एकदम गलत है सर। तो गलत आरोप लगाने का क्या मतलब पहले से उसके साथ कुछ था कि अचानक ऐसा हुआ?
मैंने उस दिन हमको वर्कर के हम लोग काम करते हैं, वर्कर हमको बताए तो उनसे हम पूछने गए, वेरिफिकेशन पूछने गए, वेरिफिकेशन में वो गलत कर रही थी। अच्छा। किसी एक पार्टिकुलर के लिए वो वेरिफिकेशन कर रही थी कि उसी का जो चिट्ठा जाता था उसी के नाम पर कंप्यूटर में वो चढ़ा देती थी और बाकी किसी को वेरिफिकेशन नहीं कर रही थी। और अब बोलती थी कि फलना में क्यों नहीं जाते हो, फलना में करके आओ, हम तुरंत वेरिफिकेशन कर देंगे। तो ये उनका लैंग्वेज भी था। लोग को जबरदस्ती यहाँ वर्कर से भी पूछा जा सकता है, जो भी एम्प्लॉय वहीं के एम्प्लॉय जीएम यूनिट के हैं, जीएम ऑफिस के, वो लोग खुद बता देंगे कि क्या क्या वो बोली है अपने वर्कर से। अच्छा, महिला किस पोस्ट पे वहाँ पर है पदस्थापित? महिला असिस्टेंट मैनेजर है पर्सनल। अच्छा, तो मतलब अभी 2 साल से तो नौकरी कर रही है। अच्छा, नहीं हमको मालूम भी नहीं था। 2 साल से डकरा में भी रही, तो डकरा में भी झमेला की, झगड़ा हुआ, वहाँ पर पंचायती हुआ, केस भी हुआ उनके साथ। केडी में ट्रांसफर गए, केडी में भी उनके, मैंने 2 साल में 3 जगह हो लिया और तीनों जगह झगड़ा उनका हुआ। तो मान लिया दुश्वार एगो हम हो सकते थे, लेकिन वो 2 आदमी उन लोग भी दुश्वार कहते हैं। हर जगह का उनका तो रिकॉर्ड है ये। जानबूझ करके वो करती है ऐसा, इस टाइप का है क्या? जी, वो मैंने उन्हीं के अंडर में वो जो दूसरे यूनियन जिसको सपोर्ट कर रही थी उन्हीं के साथ वहाँ काम करता था लड़का, इसीलिए उसका फेवर में ये कर रही थी। अच्छा, मतलब खास ट्रेड यूनियन को वो फेवर करती हैं, इसलिए वो वेरिफिकेशन में, मेंबरशिप के वेरिफिकेशन में गड़बड़ कर रही थी, ऐसा? जी। अभी भी पूछा जाए, 6 गो के उस दिन 17 गो के कर पाई हैं, 17 में आन के वो तो पूछने का चीज है, हाथ कंगन के हाथ ठीक है। उन लोग आज बोलने को तैयार कि हम लोग से क्या क्या कराए और चिट्ठा दिए। वो चिट्ठा पूर्व जीएम जो थे, पहले के जीएम, उनको भी दिया गया आने के बाद। अच्छा, हाँ, जीएम को दिया गया कि यही तो आपके यहाँ हो रहा है। बल्कि अच्छा ठीक है, तो जीएम भी अपना, मैंने हम क्या बताएं, जीएम भी वही हाल में थे। अच्छा। मतलब ये है कि महिला जो केस की और ये जो झमेला बढ़ा आगे, तो इसमें जहाँ तक हमको जानकारी मिली है कि वहाँ के जीएम और महिला दोनों को स्थानांतरित कर दिया गया है, ट्रांसफर कर दिया गया है वहाँ से। हाँ, वहाँ तो चले गए हैं, वो जीएम तो चले गए हैं, उनके ऊपर बहुत तरह के एलिगेशन है। जीएम मैंने एरिया ऐसे हम क्या बोले, जो एरिया 70 से 80 मिलियन टन 80 लाख हम लोग करते थे, आज अफसोस के साथ आपको कहना पड़ रहा है कि हम 20 लाख तक पहुंच पाते हैं, 20 से 26 लाख। और जब से आए वो तब से मैंने ये कमी हर चीज में। मैंने जीएम आया तब से, जी जीएम आए थे तब से मैंने प्रोडक्शन में हरास हुआ है, एकदम अवरुद्ध हो गया, मैंने डिटोरेट हुआ बुरी तरह। कौन है जीएम वहाँ पे? 78 लाख करते थे। जीएम कौन है वहाँ पे? जीएम संजय कुमार थे। अच्छा, जो चले गए ट्रांसफर। अच्छा। हाँ, और फाइल अभी तक बता तो रहे कि फाइल अभी तक हमारे यहाँ वहाँ का करोड़ों रुपया का मैंने ये हुआ, लोग कहते हैं कि उसके नाम पर कि फॉरेस्ट के करना है तो ये करना है। वहाँ मैंने न काम हुआ, वर्कर के काम नहीं हुआ, बिल्डिंग का काम नहीं हुआ, और बंदर बांट करके उसके नाम पर, और फाइल आज तक बढ़ा नहीं, जिसके चलते रोहिणी परियोजना बंद कर दिया गया, एकदम फुल फ्लेजर बंद। मतलब जीएम भी आप लोग के माने यूनियन के मामले में वो सपोर्ट कर गए क्या महिला अधिकारी? सपोर्ट तो देखिए, गलत के वो सपोर्ट करते थे, जो गलत करे, गलत में हमको साथ दे, उसका वो सपोर्ट करते थे, स्पष्ट बात है। और हम निश्चल भाव से वर्कर के लिए हम समर्पित थे, वर्कर के लिए समर्पित आज भी हैं, कल भी रहेंगे। वर्कर के काम लेके हम किसी के टेबल पर जाते हैं। और अधिकारी हैं, बहुत अधिकारी यहाँ, लेकिन कहीं अधिकारी से किसी तरह का, इनका अफसर एसोसिएशन का भी इसमें मीटिंग हुआ, सारे अफसर एसोसिएशन बोले कि इससे बहुत ज्यादा होता है, ललन बाबू तो कुछ नहीं किया, इतना तक मैं सुना हूँ। मैंने आया है मेरे पास छनके कि अफसर एसोसिएशन के मीटिंग में लोग बोले कि नहीं, केस भी करना तो इसी तरह अपना से करे, व्यक्तिगत केस करे, डिपार्टमेंटल नहीं होगा। और
ननगराटा नहीं लगेगा, तब कोई खारिज किए कि नहीं ननगराटा के पक्ष में हम लोग नहीं है। लेकिन ननगराटा के लिए तो कर दिया ना, क्लियर किया, आपके ऊपर ननगराटा लगा दिया। तो लिख के यहाँ से जब भेजे वही जीएम भेजे। हाँ। जीएम भेजे, जीएम अपना मन से भेजे। अच्छा। कोई अफसर से सिचुएशन नहीं यहाँ साइन किया है कि यहाँ सबके सपोर्ट से जा रहा है, कोई अफसर साथ नहीं दिया, मत जीएम अपना मन से जबरदस्ती भेज दिया। तो ननगराटा लगाने के बाद ये भी जानकारी मिली कि आपको एसीसी की बैठक में जाने के लिए मना कर दिया है लोगों ने। हम खुद मैंने उस दिन से हम खुद इधर उधर नहीं हैं, वर्कर के काम में जाते हैं, वर्कर के बीच में आज भी रहते हैं, नहीं पास नहीं जाते, मीटिंग में नहीं जाते हैं। एसीसी की बैठक में आपको नहीं जाने के लिए मना कर दिया गया है क्या? कि आप ना मना नहीं थी, चिट्ठी जब से आया है हम ऑटोमेटिक इधर एसीसी का कोई बैठके नहीं हो रहा है, यहाँ बैठक कहाँ होता है? अभी बैठक नहीं हो रहा, किसी तरह का बैठक फील्ड में। अभी मगध अमरपाली में होना स्टार्ट हुआ है, मगध में सिर्फ हुआ है, और पिपरवार में भी आज या कल हुआ होगा शायद, ये हड़ताल वाला लेके। तो मैं स्वतः नहीं गया और खबर भी नहीं आया, चूंकि उन लोग को भी बैंड लग गया। ऊपर से जब चिट्ठी आ गया कि नहीं बुलाना है तो नहीं बुलाना। पर्सनल ननगराटा में सिस्टम है कि जब जिसके ऊपर लगेगा तो, और स्वतः है कि बिना बुलावल मेहमान हम तो नहीं जाते हैं अपने। नहीं, ननगराटा में क्या करता है, क्या क्यों लगता है और इसका क्या प्रावधान है? पर्सनल ननगराटा में यही है कि वो चीज मैंने हमारे साथ किसी तरह का कोई संबंध नहीं, तो पॉलिसी डिसीजन नहीं करेंगे। अच्छा, हमने ऐसे बात करेंगे जी, जो मीटिंग होता है पॉलिसी डिसीजन का ये होता है, तो वो तब पर साइन और हमें बुलाने का काम नहीं करेंगे। तो आपने सुना ललन सिंह जी ने क्या कहा। स्पष्ट है कि अगर मजदूर और प्रबंधन के बीच इस तरीके का वारदात होता रहेगा तो निश्चित तौर पे उत्पादन पर भी असर पड़ेगा, जैसा कि ललन सिंह जी ने कहा है। और प्रबंधकीय व्यवस्था में जो भी अधिकारी हैं उन्हें पॉजिटिव थिंकिंग लेकर के ही चलना होगा। जब तक अधिकारी पॉजिटिव थिंकिंग लेकर नहीं चलेंगे तब तक ना तो कोयले का प्रोडक्शन होगा, ना ही औद्योगिक शांति रहेगी, हमेशा तनाव की स्थिति उत्पन्न होते रहेगी। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक तौर पे काफ़ी कंपनी को भी नुकसान होगा, और कंपनी को नुकसान होगा तो देश को नुकसान होगा, और अगर देश को नुकसान होगा तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति बनी रहेगी। चलिए अब अगली बार हम बात करेंगे किसी अन्य यूनियन के बारे में, लेकिन यहाँ पर बता दें कि सूत्र ये बता रहे हैं प्रबंधन पर भी दबाव है। क्या दबाव है? कि महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है, इसीलिए यूनियन पर कड़ा एक्शन लिया जाए। इधर यूनियन का कहना है कि नहीं, हम लोगों ने गलत नहीं किया है तो हम लोग क्यों बर्दाश्त करेंगे। हालांकि प्रबंधन इस मामले को पैचअप कराने के लिए प्रयासरत है, बैठक आयोजित की जा रही है, और इसी यूनियन के राष्ट्रीय कोयला मजदूर यूनियन के वरीय पदाधिकारी जो जेबीसीसीआई के भी सदस्य हैं उनके पास लगातार आईआर का फोन पहुंच रहा है और उनका आग्रह किया जा रहा है कि मामले को पैचअप करा दिया जाए। यानी कुल मिलाकर के यह मामला लगता है कि कहीं राजनीतिक न हो जाए, और राजनीतिकरण अगर इस मामले का हो गया तो क्या होगा भविष्य, ये कहने सुनने की बात नहीं है। आइए इसी तरह की खबर जानने के लिए, समझने के लिए, सुनने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ें, और इस चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको नई नई विषयों पर जानकारी मिलते रहे। धन्यवाद।